हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 1। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या आप वापस से चैनल में विज़िट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है चैप्टर 1 का। तो बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट पार्ट 2 की तरफ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि मैप के बारे में, मैप क्या होता है, एटलस क्या होता है, मैप के सेवरल काइंड्स क्या होते हैं, और पिक्चर्स के साथ आपको दिखाया था फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप क्या होता है। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा कि कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या है मैप के। तो मेजर कंपोनेंट्स है, देखिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। राइट, हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा ही मतलब समझा ही है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मैप के बेसिस पे हमने, जैसे मैंने आपको कमेंट डाउन करने के लिए भी बोला था कि रेलवे स्टेशन से कौन सा जगह ज़्यादा दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, स्कूल, हॉस्पिटल या पब्लिक गार्डन। तो ये डिस्टेंस ही तो है ना। डायरेक्शन के बारे में कि यहाँ से हमें बैंक जाना है, की तरफ जाना है, तो हमें लेफ़्ट लेना चाहिए या कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाना है, लेफ़्ट राइट भी नहीं तो किस डायरेक्शन में जाना है, सीधे जाना है या नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से अनडायरेक्टली हमने ये टर्म्स यूज़ नहीं किए बस, लेकिन इनडायरेक्टली हमने इसके बारे में समझा है। सिंबल्स के बारे में भी हम जल्द समझेंगे। अब हम यहाँ पे थे एक्चुअली कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ था लास्ट क्लास में, कि क्या आपने कभी सोचा है कि रियलिटी में इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी मैप को, रियल मैप को हम एक छोटे से पेपर में कैसे अपना लेते हैं, कैसे फिट करते हैं। तो इसका रीज़न जो है वो है मैप का स्केल। ठीक है, इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। वापस से हम अपने छोटे से शहर में जाते हैं, तो जब हम देखेंगे कि हर एक सेंटीमीटर जो है मैप में वो एक सर्टेन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है रियलिटी ग्राउंड में, रियल ग्राउंड में। जो मैप में ये जो पिक्चर है, वेयर इज़ मैप, हाँ, मैप में जो पिक्चर है ना, ये 1 सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर जो है वो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्चुअल में इसका डिस्टेंस होगा। एक्चुअल में जो रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल के बीच का डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर्स के टर्म में। तो इससे आप क्या समझे, कि हम बड़ी चीज़ों को, इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं उसको हम मैप में छोटे से पीस ऑफ पेपर में कैसे फिट कर लेते हैं, एक्चुअली स्केल की वजह से। तो स्केल में हम क्या करते हैं कि बड़े जो यूनिट्स है, जैसे कि रियलिटी में हमें अगर नापना है तो वो किलोमीटर में हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, या बहुत पास होगा, आमने सामने ज़्यादा पास होगा तो मीटर में हो सकता है। तो ये सारे बड़े यूनिट्स हैं। तो जब हमें इसको पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, फिट करना है, तो हम बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि सेंटीमीटर में, है ना। तो एक, जैसे कि हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज इट इज़ 500 मीटर। तो उस पिक्चर में जो हमने अभी देखा डायग्राम में, हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है। ओके, उस हिसाब से हम कैलकुलेट, रियल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मैप में पता होगा। बस हमें क्या करना है, मैप के नीचे साइड में जो है ये चीज़ लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर हम 500 मीटर ही मान रहे हैं, वो डिपेंड करता है जो हमारा मैप है, जो एक्चुअल में डिस्टेंस है, उस बेसिस पे ये वैरी कर सकता है। हम सपोज़ कर रहे हैं, मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं हमें मैप के नीचे लिखना पड़ता है। ओके, अब जैसे कि इन्होंने बोला है कि इंडिया का मैप है, फिगर 5.2 में देखने को बोला है चैप्टर 5 में। तो आइए हम खोलते हैं, अभी खोलेंगे। अब उसमें क्या बोला है, द स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन दी साइड। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखिए। हाँ, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे चैप्टर 5 का मैप है। ऑल्सो आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा मैप है। ओके, कौन सा मैप है। हमने 3 तरह के मैप पढ़े थे, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। तो इन तीनों में से कौन सा मैप है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसका आंसर देने के लिए आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। हमने जैसे कि बोला कि ये हमारा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक स्केल बना हुआ है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ये स्केल बना हुआ है।
ओके, और इसके ऊपर 500 लिखा है और ये किलोमीटर लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट अभी जो हमने अपने टेक्स्ट बुक में देखा था वहाँ पे लिखा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअली में अगर आप स्केल से नापोगे अपने बुक में, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 500, ये किलोमीटर लिखा है तो 500 किलोमीटर के बराबर है। इस मैप में जो 2.5 सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर के बराबर है। समझ आ गया? ओके, वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि 2.5 सेंटीमीटर जो मैप में है वो 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल ग्राउंड में। सो जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप में कैसे? स्केल की मदद से। ठीक है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो मैप में रिप्रेजेंटेड है वो डिपेंड करता है उस स्केल पे जो हम मैप में यूज़ कर रहे हैं। तो मैप में स्केल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा हो गया कि हमने रफली बना दिया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये स्कूल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अलग बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे शॉप है कोई, ठीक है, यहाँ पे घास फूस है, यहाँ प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो हमने रफली मैप है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एकदम अच्छे से मैप बना रहे हो किसी को दिखाने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए या पब्लिकली कहीं पेस्ट करने के लिए मैप दिखा रहे हो, तो असलियत में अगर मैप बनाना है तो उसके लिए आपको स्केल भी मेंशन करना होगा। और स्केल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली हम स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े यूनिट्स को पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, बड़े यूनिट्स हैं, इसको हम सेंटीमीटर में जो छोटा यूनिट है बाकी इन दो के मुताबिक हम वो यूज़ करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा टास्क है, ये करने के बाद आई होप आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपको अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ होगा। हमें क्या बोला है कि एक सिंपल मैप बनाओ अपने स्कूल प्लेग्राउंड का। चलो, और मान लो कि तुम्हारा जो स्कूल प्लेग्राउंड है ना वो 40 मीटर का है इन लेंथ और 30 मीटर का है इन विड्थ। अब इसको प्रीशियसली अपने स्केल जो रूलर की मदद से बनाना है और हमें कंडीशन दी हुई है, स्केल दिया हुआ है मैप का कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए इसके लिए हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा था कि एक प्लेग्राउंड का मैप बना लिया, और रियलिटी में उस प्लेग्राउंड का जो वो है ना डिस्टेंस, वो क्या है? ये रियल प्लेग्राउंड है, ठीक है, रियल है, लिख देती हूँ रियल। और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 40 मीटर। लेंथ यही होता है ना। और जो विड्थ है, ये विड्थ है, एक मिनट, ये विड्थ है, ये कितना है? 30 मीटर। ये जो विड्थ है वो कितना है? 30 मीटर है। अब हमें मैप में बनाना है। मैप में कैसे बनाएंगे? देखो, मैंने अपने पास ना स्केल रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगी जब तक ये एक बॉक्स, मैं चाह रही हूँ कि एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करे। ओके, चलिए, हो गया। एक बॉक्स का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बॉक्स, एक मिनट, ये जो बॉक्स है एक लाइन, ये जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है अभी तक? और अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मीटर के, राइट? और हमारा लेंथ कितना था इसका? 40 मीटर था, 40 मीटर। अब 10 मीटर में 1 सेंटीमीटर है, तो 40 मीटर में 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है आपको बात? 4 सेंटीमीटर में 40 मीटर होगा, और 30 मीटर में कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है ये बात? आपको क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो मतलब हमें मैप में ये चीज़ जो है वो कितना दिखाना है? 4 सेंटीमीटर दिखाना है, और ये चीज़ 3 सेंटीमीटर दिखाना है। क्लियर है? तो अब इसका एक हमें प्लेग्राउंड बनाना है मैप में। आइए बनाते हैं। मैंने जैसे कि बताया था, एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4। ओके, यहाँ से 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 बन गया हमारा प्लेग्राउंड, राइट? होप आपको क्लियर होगा।
अब हमसे ना पूछा था कि प्लेग्राउंड का डायगनल कितना होगा। देखिए ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका डायगनल का लेंथ पूछा है। डायगनल का कैसे लेंथ बताएंगे अब हम? इसके लिए तो आपको भाई स्केल रखना ही पड़ेगा। तो मैं ज़रा स्केल रख के देखती हूँ। स्केल से आप डायगनल मेजर कर सकते हैं। आप सेम चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ अपने नोटबुक में मेरे साथ बना सकते हैं। आपके पास मतलब मैं ऑनलाइन दिखा रही हूँ इसलिए मैंने बॉक्स वाले शीट का यूज़ किया है, वरना आपको क्या करना है, कोई भी पेपर के सामने स्केल रख कर 4 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजेंटल, और वर्टिकल 3 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है, राइट। और फिर उसका डायगनल मेजर करना स्केल से कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर डायगनल आ रहा है, लगभग 5 सेंटीमीटर डायगनल है। डायगनल कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए मैप में 5 सेंटीमीटर प्लेग्राउंड का डायगनल है तो ओरिजिनल कितना होगा? एज वी नो, read the text. As we know कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, राइट। तो अभी हमने डायगनल निकाला प्लेग्राउंड का कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सिंपल 5 इंटू 10 50 मीटर का हो जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर होगा। चलिए ये क्लियर है आपको, तो इसका आंसर 50 मीटर डायगनल हो जाएगा प्लेग्राउंड का। चलिए वापस से अपने टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था डायगनल बताना है, इसका हमने बता दिया था। इसका आंसर क्या आएगा, आप भी अपने नोटबुक में ट्राई करके देखिए और बताइए कि क्या आपका भी प्लेग्राउंड का डायगनल का लेंथ सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ओके, अब वापस से आते हैं, अपने मैथ्स को छोड़ के वापस से आते हैं एसएसटी में। अब जैसे कि मैंने बोला था, ये मैप के ऊपर एक जो लाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्या है, ये डायरेक्शंस है, राइट। ये डायरेक्शंस है, ये 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, ओके, एट द टॉप। और जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी किस तरफ चलती है, इस तरफ चलती है, जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये इस तरफ हमारा फिर ईस्ट आता है, ईस्ट आ गया। फिर नीचे आएगा साउथ, अभी इसको भूल जाओ, जो बीच बीच में है ना उसको भूलो। अब उसके बाद आएगा वेस्ट। तो ये जो हमारे 4 डायरेक्शंस है ना, इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं और कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, इसको कार्डिनल डायरेक्शंस कहेंगे हम। चलिए, अब इनके अलावा भी हमारे कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जैसे जो बीच बीच में आपको दिख रहा है, देखिए ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ओके। अब आपको समझ तो आ रहा है ना, नॉर्थ को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्ट को ई से, साउथ को एस से, वेस्ट को डब्ल्यू से। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो डायरेक्शंस पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला दो भाई, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, है ना। अब ईस्ट से साउथ के बीच वाला जो डायरेक्शन पड़ रहा है उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, है ना, साउथ और ईस्ट। अब साउथ से वेस्ट के बीच में अगर डायरेक्शन पड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, ओके। अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ पड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। पहले नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, ठीक है, पहले ही देख रहे हो, नॉर्थ आया, साउथ आया, साउथ आया, वेस्ट साउथ नहीं बोलते हम इसको, साउथ वेस्ट बोलेंगे। वैसे ही साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो आपके साइड बीच वाले ये वाले जो डायरेक्शंस है, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और ये जो हमारे मेन वाले हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट्स बोलेंगे। होप आपको ये क्लियर हो गया है। आपको बातें अगर समझ आ रही है तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप
लाइक वीडियो को ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, हर चीज़ में। तो यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने कार्डिनल डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस पढ़ लिया है। अब हमारा एक छोटा सा वापस से एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैप जो हमने स्मॉल सिटी का मैप देखा था, उसी के बेसिस पे हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपको एक और बार मैं बता देती हूँ, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया, समझ आ गया। बिना लाइंस के आप समझने की कोशिश करो, लाइंस जो हमने बनाई थी उसको इमेजिन करो, राइट। ओके, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, और इधर वाली लाइन क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट बनेगी। इधर वाली लाइन क्या बनेगी, साउथ ईस्ट बनेगी। इधर वाली लाइन क्या बनेगी, मतलब जो ना साउथ में है ना वेस्ट में है, बट दोनों के बीच में है, तो वो साउथ वेस्ट बनेगी, है ना। और अगर इधर की तरफ है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ और वेस्ट बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। जो क्या मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, यानी कि हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, जानते हैं हॉस्पिटल के नॉर्थ में यानी हॉस्पिटल के ऊपर मार्केट है, नहीं, मार्केट तो साउथ में है, तो यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक, सॉरी, द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। जो म्यूजियम है वो बैंक के साउथ ईस्ट में है। चलो, बैंक के साउथ ईस्ट में, बैंक के साउथ ईस्ट में, साउथ कहाँ है, साउथ कहाँ है, यहाँ। ईस्ट कहाँ है, बताइए, ईस्ट है यहाँ। तो क्या यहाँ है म्यूजियम, म्यूजियम यहाँ है, नहीं ना, म्यूजियम तो इसके नीचे ही है। तो मतलब बैंक के साउथ में म्यूजियम है, ना कि साउथ ईस्ट में है। तो ये भी हमारा जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये भी सॉरी, ये भी गलत, ये भी गलत, साउथ में होगा, है ना। अब थर्ड क्या है, थर्ड है, द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। जो रेलवे स्टेशन है हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है, हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है। रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में है, देखते हैं रेलवे स्टेशन कहाँ है। हाँ, हॉस्पिटल यहाँ है। अब देखो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, ठीक है। हाँ, अब हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन किस तरफ है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट में है ना। तो यानी ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ये गलत, ये गलत, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब लास्ट स्टेटमेंट है, द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। जो लेक है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, यानी अपार्टमेंट ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट में लेक है। अपार्टमेंट ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। तो क्या यहाँ है रिवर, पॉन्ड है, रिवर यहाँ पे पॉन्ड है, लेक है यार, जो भी है। तो देखो, पॉन्ड की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई है, बट पॉन्ड यहाँ पे भी है, पर क्योंकि हम यहाँ से ही मानेंगे, शुरुआत यहाँ से हुई है, तो हम मानेंगे कि अपार्टमेंट के ये आएगा हमारा कहाँ पे, देखो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में पड़ेगा, राइट। और हमें क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये करेक्ट। क्लियर है आपको। तो देखिए, अभी तक हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया कि कैसे डिस्टेंस हम करते हैं, स्केल की मदद से हम जो रियल डिस्टेंस है, ओरिजिनल डिस्टेंस है, उसको मैप में फिट कर पाते हैं स्केल की मदद से। ओके, फिर हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में। अब बात आती है सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या है, सिंबल्स एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, ठीक है।
हमारा जो मैप है, हमारे मैप में छोटे छोटे ड्राइंग्स होती है, जो एक्चुअल बिल्डिंग्स है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है एक्चुअल में, रियलिटी में, और कुछ अदर एलिमेंट्स है, उन सबको हम मैप में छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि हम एक छोटे से पेपर में या एक कितना भी बड़ा पेपर हो, लेकिन सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है, सब कुछ बड़े सिटी का अगर हमें मैप बनाना है या एक कंट्री का मैप बनाना है, तो हम हर एक चीज़ जो है ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते हैं। छोटा सा सिटी का मैप बनाना हो तो भले ही हो सकता है, लेकिन बड़े मैप में हम सब कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना एनफ स्पेस नहीं होता है कि एक लार्ज सिटी या कंट्री को हम सब कुछ ड्रॉ कर ले। इंस्टेड हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स को दिखाने के लिए। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, रेदर देन कि हम बहुत सारी बिल्डिंग्स को ड्रॉ करें, हम क्या एक सिंबल दे देंगे कि रेक्टेंगल के लिए हम रेक्टेंगल हम बनाएंगे छोटा छोटा, जो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। या रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग बिल्डिंग के लिए हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। रोड्स के लिए हम अलग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, रेलवे लाइंस के लिए अलग, जो कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट, इनके लिए हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको ड्रॉ करना के लिए एनफ स्पेस नहीं होता है। तो हम इस सिंबल्स की मदद से न्यूमरस डिटेल्स, यानी बहुत सारी डिटेल्स को लिमिटेड स्पेस में, छोटे से स्पेस में, कम स्पेस में ज़्यादा डिटेल्स हम दिखा सकते हैं मैप में। किसकी वजह से? सिंबल्स की मदद से। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स का इम्पोर्टेंस पता चला, तो इसलिए सिंबल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। अब मैप को और आसानी से समझने के लिए मैप जो मैप मेकर्स है, उन्होंने ना स्पेसिफिक सिंबल्स बना दिए हैं, ठीक है। वो जो मतलब अलग अलग कंट्रीज़ जो है अलग अलग सेट ऑफ सिंबल्स बनाती है। अब जो सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए, मैप्स ऑफ इंडिया के लिए, या कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया का ही कोई भी पार्ट है या इंडिया का मैप के लिए, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स को फिक्स्ड कर दिया है। और वो फिक्स्ड सेट्स क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये सारे ना फिक्स्ड है, जो कॉमनली मैप में यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिंबल दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा सिंबल है। अब जैसे ये सारी जो है, ये रेलवे लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। रेलवे लाइन से रिलेटेड सिंबल्स यूज़ होती हैं। ये ब्रॉड गेज के लिए हो गया। गेज बेसिकली रेलवे लाइंस में जो यूज़ होती है ना, उन सबको हम बोल सकते हैं। तो ये ब्रॉड गेज के लिए, ये मेट्रो गेज के लिए, ये वाली अगर हमें पटरियाँ दिखानी है तो हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके। और ये रेलवे स्टेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। रोड के लिए हम इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं। अगर और स्पेसिफिक जाए तो मेटालिक रोड है अगर, तो उसके लिए इस तरह की लाइंस होंगी, और अगर नॉन मेटालिक है, अनमेटल्ड है, तो इस तरह की लाइंस यूज़ करेंगे। फिर बाउंड्री के लिए, अगर हमें किसी इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये जो है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 3 लाइंस और बीच में 2 डॉट्स है, तो स्टेट की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मल सिर्फ 3 लाइन है, तो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा ये सिंबल। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये रिवर्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। जैसे इसके लिए हम ये साफ पता चल रहा है, रिवर के लिए यूज़ करेंगे, ये वेल के लिए यूज़ करेंगे, और ये टैंक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, कैनल के लिए, और ये ब्रिज के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया टेम्पल के लिए, ये चर्च के लिए हो गया, ये मॉस्क्यू के लिए, और ये छतरी के लिए। क्लियर है? अब हमारा आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO यूज़ करते हैं, और पुलिस स्टेशन के लिए PS यूज़ करते हैं। सिमिलरली इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड हो गया, ओके, उसके लिए हम ये सब यूज़ करेंगे। ट्रीज़ के लिए ये वाला सिंबल, ग्रास के लिए ये वाला सिंबल। तो यस, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैपिंग द अर्थ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या समझ आया थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।